कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन कई बार इंसान ही इंसानियत भूल जाता है। ऐसा ही एक मामला सोमवार सुबह देखने को मिला, जब एम्बुलेंस चालक मृतक को अकेला छोड़कर चले गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मरीज की मौत होने पर एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज की लाश को मृतक की बिल्डिंग के नीचे छोड़कर भाग गए। घटना मित्र निवास कॉलोनी क्षेत्र की है, जहां आज सुबह एरोस टावर बिल्डिंग में उस समय हड़कंप मच गया जब बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास लोगों ने कपड़े से ढकी लाश देखी। रहवासियों ने लाश होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने लाश को देखकर बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की तो यह शव इसी एरोस टावर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाले व्यक्ति का निकला। मृतक का नाम तन्मुख है, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे बीती रात इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई तो एम्बुलेंस चालक शव को बिल्डिंग के नीचे छोड़कर ही भाग गया। दरअसल बोरवेल व्यवसाय से जुड़े मृतक तन्मुख सुंदर अपने एक साथी के साथ इसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहते थे। मृतक का रूम पार्टनर कोरोना पॉजिटिव है, जिसका रतलाम में इलाज जारी है। वहीं तन्मुख की तबीयत खराब होने पर उसे इंदौर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आशंका है कि कोरोना की वजह से ही तन्मुख की मौत हुई है, लेकिन उसकी कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। स्टेशन रोड थाना पुलिस निजी एम्बुलेंस चालक से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। कोरोना कहर ने ये साबित कर दिया है कि मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। पड़ोसी ने बताया, कल ऐसा मालूमात इनके रिलेटिव से पड़ी थी कि उनकी तबीयत खराब है और इनको वो एम्बुलेंस आएगी और वो एम्बुलेंस में इनको ये कहीं इंदौर इलाज के लिए अरविंदो है क्या वो हॉस्पिटल में ये जाना चाहते हैं। तो क्या वो इलाज के लिए तो उन्होंने हमने वो एम्बुलेंस वाले से बात करी और वो इनको आके ले आएंगे। कॉलोनी के होने के नाते उनके रिलेटिव होने के ये लोग हैं, तो उन्होंने हमको ये कॉलोनी के उससे वो बोला कि यार आप लोग यहाँ रहते हो, चूँकि अकेले हैं यहाँ क्या इसकी किसी प्रकार की वो है तो आप देख लेना। तो ये यहाँ कैसे पहुंची डेड बॉडी कुछ? ये चूँकि ये किराएदार यहाँ रहते हैं। अच्छा, इनका रेसिडेंस यहाँ है। तो यहाँ अभी इनके साथ कोई नहीं? ये अकेली हैं अभी, हाल फिलहाल तो अकेले ही दिख रहे हैं। इनके परिजनों को सूचना वगैरह? इनको परिजन को सूचना हुई, बाद ही उन्होंने बोला कि मतलब हम मद्रास में हैं, हम मद्रास में हो और हमारे जो रिलेटिव हैं वो गुजरात में हैं, 11 बजे के लगभग यहाँ पहुँचेंगे। मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने बताया, आज सुबह मुझे फ़ोन आया क्षेत्रवासियों का कि एरोस टावर में रहने वाले संतोष जी जो अस्वस्थ थे, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और एम्बुलेंस वाला उनको यहाँ पर उतार के चले गया उनकी मृत्यु होने के कारण। जो एरोस टावर के मालिक मंजूर भाई जो मेरे परिचित हैं, उनसे भी उनका भी फ़ोन आया। उन्होंने मुझे सूचना दी कि विजय भाई आप जाइए और इस प्रकार से हो गया है, आप मदद कीजिए। तो मैं आया, मैंने यहाँ पे देखा कि जो संतोष जी थे उनको एम्बुलेंस वाले जो थे, कोई प्रतीक गोस्वामी करके थे, वो लेके आए थे, वो यहीं छोड़ के चले गए। वहाँ से जानकारी लगी है कि वो अस्पताल लेके गए थे, वहाँ पे अस्पताल में संतोष जी की बॉडी को रखने से मना करा, तो उन्होंने यहाँ ला के छोड़ दिया। फिर मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस तत्काल प्रभाव से आई और अभी कार्रवाई करते हुए उन्होंने सूचना दी है और अभी एम्बुलेंस आ रही है, जिसके माध्यम से इनको मेडिकल कॉलेज में रखाया जा रहा है। चूँकि इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो गुजरात आनंद से आ रहे हैं, तो वो आएंगे, उसके बाद में इनका अंतिम संस्कार का काम करेंगे। इस मामले में पुलिस का कहना है कि देखिए, ये जो अभी जो प्राथमिक जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से ये यहीं पर ही किराएदार थे। सुंदरम नाम है इनका, ये साउथ इंडियन है और इनके साथ में जो एक बंदा था वो और ये साथ में ही यहाँ रहते थे और इनका जो साथ का जो बंदा था वो पॉजिटिव आया था, तो वो अभी वहाँ गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन में है। इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुनने में आ रहा है कि रात में जो है इसको हॉस्पिटल करने के लिए इंदौर ले जा रहे थे, तो रास्ते में जो है इसकी डेथ हो गई। तो एम्बुलेंस वाले जो है यहाँ इसको छोड़ के चले गए बगैर किसी जानकारी दिए। अभी कॉल कर दिया है, अभी बॉडी हम जो है सिविल हॉस्पिटल में रख रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, तो उसके बाद जो जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं और ये क्या इनके परिजनों को सूचना कितनी बजे मिली कि डेथ हो गई? नहीं, अभी मेरी इनके परिजनों से ही बात हुई थी, तो वो परिजन जो है वो 12-1 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, जब तक हम जो है इनकी बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं?
अभी साउथ इंडिया के हैं, अभी मूल रूप से तो मेरी इतनी बात नहीं हुई कि कहाँ के हैं, मूल रूप से इतनी जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, जब ये डेड बॉडी आई क्या समय था और क्या क्या यहाँ जो रहने वाले राज टावर में रहने वाले ये एरोस टावर में रहने वाले लोगों को नहीं बोला होगा उन्होंने? तो कोई नहीं, ये जानकारी हमें जो सूचना मिली उस हिसाब से अभी पुलिस आई है। उस वक्त तो यहाँ पर सिर्फ एक दो जो समाज सेवी हैं जिनको सूचना मिली थी, जो वो खुद भी आए थे यहाँ बॉडी के लिए, बस उसी हिसाब से हमें भी सूचना मिली है। मोतीनगर में रहने वाले सोतेले पिता की घिनौनी करतूत सामने आई है। सोतेले पिता ने नाबालिग बेटी को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी पिता ने जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने की बात भी सामने आई है। खबर के मुताबिक रविवार को पीड़ित युवती की तबीयत बिगड़ने पर उसने यह बात अपनी मां को बताई। इसके बाद पीड़ित युवती ने मां के साथ पहुंचकर दीनदयाल नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। सोतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की यह घटना दीनदयाल नगर थाने के मोती नगर की है। बेटी की उम्र 16 साल है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी सोतेले पिता ने उसकी मां से 7 साल पहले शादी की थी। 29 मई को आरोपी पिता ने नाबालिग की मां से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। रात में बेटी से दुष्कर्म किया। घटना किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चली गई, लेकिन आरोपी पिता उसे 8 जून को फिर अपने घर ले आया। 8 जून को ही दोपहर में मां मजदूरी करने घर से बाहर गई तो सोतेले पिता ने मौका पाकर दोबारा दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की बात को किसी को नहीं बताने को कहा। घर में ही यौन शोषण का शिकार हो रही नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर रविवार को उसने अपनी मां को यह बात बताई। इसके बाद मां के साथ पीड़ित ने दीनदयाल नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। दीनदयाल नगर थाने पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी पिता अभी फरार है, जिसकी तलाश में दीनदयाल नगर थाना पुलिस जुटी हुई है। पीड़िता की मां ने अपने दूसरे पति संजू पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा, क्या हुआ था, मामला क्या है, किस लिए आए थे थाने पे? मेरी छोरी के साथ रेप हुआ था, इसलिए आया। किसने करा था? संजू पांडे ने। कौन है संजू पांडे? मेरा दूसरा पति। तो ये इसके पहले भी आपने कुछ शिकायत करी थी? पहले शिकायत करी थी। तो क्या हुआ था उस पर? उस पर कुछ भी नहीं हुआ था, जमानत पे छूट गया था। तो अभी आप बता भी रहे हो कोई धमकी दे रहा है, क्या है? वो धमकी देता है कि लड़की को कि अगर तूने तेरी माँ को या किसी को भी बताया ना तो तुझे मार डालेंगे। अभी कुछ फोन वोन भी कर रहे थे, क्या कह रहा हो? वो धमकी दे रहा है कि अगर इसकी मेडिकल में आ गया मेरे खिलाफ तो तुम जो बोलोगे वो कर लूँगा, अगर नहीं आया तो तुमको मार के फेंक दूँगा। इस मामले में डीडी नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार नीनामा ने बताया, मामला है सर, क्या मामला है? आज अभी एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ में आके रिपोर्ट की है कि उसकी बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसके साथ में उसके ही सोतेले पिता ने दुष्कर्म किया है, जिसकी रिपोर्ट की गई, पंजीबद्ध की गई है और अभी विवेचना में है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, कहाँ का रहने वाला आरोपी? ये आरोपी मोतीनगर का रहने वाला है। विगत 3 दिनों से मेलवाड़ा परिसर के अंदर सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है। इस गंदे पानी से पूरे क्षेत्र में बदबू फैल गई है। इस क्षेत्र में धार्मिक आस्था स्थल के साथ रहवासी और कारोबारी क्षेत्र भी है, जहां आना जाना लगा रहता है। गंदगी के कारण कई बार विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन अब तक कोई भी निगम सफाई कर्मी यहां नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि नाली के अंदर से जा रहा पाइप फूटने से गंदा पानी सड़क पर आ गया। क्षेत्रीय रहवासी ने बताया, जितेंद्र चोपड़ा। पानी के अंदर कैसे आ रहा है, क्या समस्या है? ये जो सीवरेज का काम चालू हुआ उसमें जो लाइन जा रही थी नाली वाली, ये फूट गई है और उन्होंने नाली को सही नहीं किया। इसकी वजह से ये जो गंदा पानी दिन भर दुर्गंध बास आती रहती है और आने जाने वालों को इतनी तकलीफ होती है। सभी के गाड़ी जब तेज़ी से निकलती है तो इसके छींटे लोगों के कपड़े पे उड़ते हैं और कई बार लड़ाई झगड़े भी हो गए हैं यहाँ पर। प्रशासन की टीम ने भ्रमण करते हुए ग्राम पाटन डाबड़िया रोड से अवैध लकड़ी परिवहन करते ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा और जब्त कर आलोट थाने ले आए। नायब तहसीलदार रानू माल ने बताया कि सुबह क्षेत्र के भ्रमण करने के दौरान एक ट्रैक्टर में लकड़ियां लोड कर लाई जा रही थी। पूछने पर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, जिस पर ट्रैक्टर और ट्राली को जब्त कर थाने भिजवाकर प्रकरण दर्ज किया है।
क्षेत्र में इन दिनों लकड़ी माफियाओं के द्वारा खुलेआम पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसे परिवहन कर बेचा जाता है। आलोट नायब तहसीलदार रानू माल ने मीडिया को बताया, आज हम लोग फील्ड में भ्रमण पे थे। उस दौरान हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी की भरी हुई देखी, तो जिसको पाटन में हमने पकड़ा है और उस पर अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।